आज हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज हम कट मार्कर पे इंग्लिश के रूप बनाएंगे। तो किस तरह बनाने हैं, तो पहले एक ही बनावट आ जाती है। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन क्लिक कर दें और लाइक कर दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स कर दें। तो आज हम क्या करते हैं कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट बनाते हैं। तो किस तरह हमने इन लफ्ज़ों को बनाना है, ये आप ग्रिप करते हैं बड़ी नोक अंगूठे की तरफ, ये बिल्कुल ये भारी होकर कट चलता है। ये इस तरह नोक पे हम ऊपर उठाते हैं और भारी कट पे नीचे लेके आते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रहे कि नोक पे हमने उठाना है। नोक पे अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यहाँ पे बड़ी हुई नोक यहाँ पे अंगूठे की तरफ, और इसका मूव करने का तरीका कार क्या है, ये हल्का सा मूव किया बड़ी नोक नीचे की तरफ आ जाएगी और इसे आप नोक पे उठाते हैं यूँ ऊपर लाइन पे सीधा करके भारी कट पे नीचे नोक पे उठाया। इससे आपकी ग्रिप मजबूत होती है और आप इसे लीला बना जितनी ये प्रैक्टिस करेंगे आपकी मार्कर पे ग्रिप अच्छी होगी। और इसी तरह यहाँ पे आप बाकी इंग्लिश में कट मार्कर इसी तरह चलता है। ये देखिए इसी तरह गुलाई बनती है। इसी तरह आप यहाँ पे सीधा नीचे की तरफ लेके आते हैं, इसी तरह आगे की तरफ ये चलाते हैं, ये देखें। और इसमें सिर्फ जब हमने कहीं लफ्ज़ में नोक का इस्तेमाल करना हो तो वो फिर हम मूव कर लेते हैं। अब रेगुलर क्लास शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ये मैंने ग्रिप किए हुए, ये मैंने ग्रिप किए हुए मार्कर को। अब यहाँ से मैं नोक पे उठाता हूँ, नोक पे उठाया, अब भारी कट पे मैं नीचे ले आया। अब ये ऐसे पकड़े हुए ये मार्कर इसी तरह चला रहा हूँ, ये देखें एक ही बनावट। अब इसी तरह छोटा है जैसे पकड़ा हुआ है, इसी तरह यहाँ से ये मैंने गोल किया, गोल करते हुए नोक पे अब आगे ले गया। अब यहाँ से इसकी बराबरी में कट रखूँगा, ये नीचे ला के ये चलाव दे दिया, एक ही बनावट। अब इसी तरह बी की बनावट आ गई। अब ये बी की बनावट आ गई, वर्टिकल लाइन। अब यहाँ से ये छोटे छोटे डॉट निकाले, अब इधर से रखूँगा इसे गोल करके इसके साथ जोड़ा, और इधर से गोल करके हम इसके साथ जोड़ेंगे बी की बनावट। अब यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन सीधा नीचे ला के अब इसी तरह हम सर्कल बना देंगे, फिर बी। अब सी की बनावट आगे आ गई है, तो यहाँ से ये कट रखते हैं, ऐसे गोल करके नीचे लेके आए, नोक पे उठाया, जितना आप उठाएंगे उतना ही आप गिराएंगे। सी की बनावट। सी के बाद हमारे पास आगे आ जाती है डी की बनावट। तो यहाँ पे कट आपने रखा, सीधा नीचे लेके आए, अब इधर से रखेंगे, इसे गोल करके यहाँ से इसके साथ जोड़ देंगे। आगे छोटा डी आ जाता है, तो छोटे डी के लिए हम सर्कल बनाते हैं। यहाँ से कट रखा, सीधा नीचे ला के ये चलाव दे दिया डी के बाद इसी तरह आगे हमारे पास ए की बनावट आ गई है। तो ए की बनावट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से ये कट रखा, सीधा नीचे लेके आए, इसी तरह आगे की तरफ चला दिया। ये सिरे ज़्यादा नहीं खींचते, ये सिरे बिल्कुल तीनों बराबर हैं। यहाँ पे ये देखें बराबर होने चाहिए। तो आपने नोक पे यहाँ पे ये तिरछा गिराया, यहाँ से ये तिरछा उठाया, और यहाँ से आप ऊपर आप नीचे तिरछा। इसी तरह यहाँ पे भी शोशा दिखा देना। अब इसी तरह छोटा ही ये रखा, गोल किया, गोल करने के बाद यहाँ से ये रखा, गिरा के इसके साथ अटैच कर दिया ई। अब इसी तरह ये नीचे लेके आए, एफ की बनावट हम बनाएंगे, सेम ई की तरह हमने इसे बनाया। नीचे सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन हम कम कर देंगे, ये सिर्फ सिरे दिखा, जैसे आई के आप सिरे दिखाते हैं, इसी तरह ये छोटे छोटे सिरे साइड पे दिखा दिए। एफ यहाँ से ये रखा, गोल करके सीधा नीचे लेके आए, नोक पे गिराया, यहाँ से सेंटर में इसी तरह लाइन एफ। आगे हमारे पास आ जाती है जी की बनावट। तो जी की बनावट हम बना लेते हैं। तो जी की बनावट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये कट रखा, सी जैसी बनावट दी देने के बाद अब यहाँ से ये देखें सी की बनावट बन गई है। अब यहाँ पे सिरा साथ नहीं जोड़ना, इसकी बराबरी में लेके आना है। अब इधर से ये से यहाँ से गोल करके इसके साथ जोड़ दिया जी। अब इसी तरह सर्कल, अब इधर से कट रखा, सीधा नीचे ला के ये गोल कर दिया। अब नोक पे उठाएंगे, यहाँ से ये ऊपर लेके गए। अब इसी तरह यहाँ से एच के दोनों सिरे आप भारी भी रख सकते हैं, एक पतला और दूसरा भारी भी रख सकते हैं। पहले वाले सिरे को आप नोक पे कर दें। एच के बाद हमारे पास आ जाता है छोटा है, ये भारी कट पे सीधा नीचे लेके आए, नोक पे गोल किया, यहाँ से ये चलाव दे दिया। एच आई की बनावट आ गई, ये रखा भारी कट पे, ये सीधा नीचे लेके आए, आई की बनावट। आई के बाद आगे हमारे पास जे की बनावट आ जाती है। छोटे जे लास्ट वाली 3 लाइनों पे बनने में आता है। के की बनावट आ गई, ये के इसका आपने हाफ से थोड़ा सा नीचे सिरा गिराना है,
और लास्ट वाला जो थर्ड लाइन आपने लगानी है, जहाँ से ये हाफ से नीचे आपने जोड़ा है, इसके आप इसका हाफ देख लें, उधर से रख के यहाँ से ये के की बनावट। अब इस तरह छोटा के बाद आगे हमारे पास आ जाती है एल की बनावट। एल के बाद हमारे पास एम की बनावट आ गई। वर्टिकल लाइन प्लस स्लैंट लाइन, फिर स्लैंट लाइन, फिर वर्टिकल लाइन। अब ये दोनों तरह को सिरे दिखा दिए यहाँ पे भी, और जहाँ पे सिरे जुड़ रहे हैं यहाँ पे सिर्फ बाहर को सिरे दिखाए जाते हैं। इसी तरह नोक पे गोल किया, भारी कट पे नीचे, नोक पे गोल किया, भारी कट पे नीचे, नोक पे गोल किया, भारी कट पे नीचे। एम के बाद हमारे पास एन की बनावट आ गई। अब हम यहाँ से नोक पे उठाएंगे, भारी कट पे नीचे, फिर नोक पे उठाया, छड़ी नुमा एक, फिर यहाँ से ये दूसरी एन, ओ की बनावट, छोटा पी की बनावट आ गई, छोटा पी, इसके साथ हम सर्कल बनाएंगे। अब इसी के साथ आगे हमारे पास क्यू की बनावट आ गई, क्यू के बाद छोटा क्यू, आर की बनावट आ गई, छोटा, आगे एस की बनावट आ गई, छोटा एस, टी, आगे इसी तरह यू की बनावट आ गई, छोटा यू, वी की बनावट आ गई, डब्ल्यू की बनावट आ गई, आगे एक्स की बनावट आ गई, नेक्स्ट हमारे पास वाई की बनावट आ गई, इसके बाद जेड की बनावट आ गई। तो ये आज का लेसन था A to Z। आपको मैंने मुकम्मल काट पे बताया किस तरह आपने इंग्लिश पे कट मार्कर पे आप अरूप बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इससे आगे आपको बताऊंगा कि ये लफ्ज़ आप में किस तरह आसानी से जो लफ्ज़ आपसे नहीं बनते तो कौन सा स्किल आप इस्तेमाल करके वो आसानी से लफ्ज़ आप बना सकते हैं।